महाराष्ट्र के ऐसे कई प्रमुख शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। ऐसे में थाने से सटा हुआ भिवंडी शहर उसमें सबसे ऊंचे स्तर पर आता है, क्योंकि भिवंडी की बात करें तो यहां पर 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिनकी तकरीबन 500 चिमनियां हैं और ये शहर के बीचों बीच मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं भिवंडी शहर की है, जिसके फैक्ट्रियों के आसपास कई रहिवासी जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो मौजूद हैं। और यहाँ पर इस शहर की आबादी की अगर बात करें तो तकरीबन 15 लाख की आबादी इस शहर की है। इन चिमनियों से जो निकलने वाला जहरीला धुआं है वो सीधे तौर पर लोगों के घरों के अंदर जा रहा है, पूरे वातावरण को जहरीला कर रहा है, जिसके चलते भिवंडी की जो एयर क्वालिटी है वो निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। आप लोग बता पाएंगे कि ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो धुआं है सीधे तौर पर आप लोगों के घरों की तरफ जा रहा है। क्या स्थिति है, क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को होती हैं? भिवंडी में जो डाइंग और साइजिंग है उसकी संख्या 350 के आसपास है। और जो डाइंग और साइजिंग में जो जलाया जाता है चिंदी, जो कपड़ा है, सड़ेला कपड़ा, प्लास्टिक की जो थैली है और लूम में से जो निकलता है मटेरियल, कच्चा मटेरियल, वो जलाया जाता है। तो इसके वजह से भिवंडी में सबसे ज़्यादा धुएं का प्रमाण है। भिवंडी की 90% पब्लिक जो है ये धुएं से ग्रसित है। उनको जो टीबी, कैंसर्स, इतने आजार है और इसके बारे में पोल्यूशन जो ये डिपार्टमेंट है उसको लिखा गया। उसके बाद जो है ऊपर मंत्रालय तक लेटर दिए गए, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हुए। क्योंकि भिवंडी के अंदर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये लोगों का जो है ना ब्लैक मनी जो है वो इन्वेस्टमेंट है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जितनी डाइंगे है, जितनी साइजिंग है, उसके अंदर जो है लकड़ा जलाना चाहिए, लेकिन चिंदी, प्लास्टिक, ये सब जलाया जाता है कि जिससे जो है जितनी तबीयत को जिससे नुकसान हो सकता है वो सब चीजें ये डाइंग और प्रोसेस हाउस में। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि कंपनियां जहर तो छोड़ती हैं, साथ ही इलीगल भी है। इलीगल इसमें पूरी 90% डाइंग के मालिक या चालक जो भी है और अधिकारी, इनकी मिली भगत है। अच्छा। उनमें डाइंग वाले उनको हफ्ता देते हैं। मैं उसके ऊपर बहुत लेटर दे चुका हूँ, मंत्रालय तक लेटर दे चुका हूँ, मगर एक ही डाइंग के ऊपर कार्रवाई उन्होंने की नहीं है। इसमें मैं बता दूं कि हमारे जो घर का जो एरिया है, अगर व्हाइट टाइल्स रहेगा ना वो पूरी तरह से काला हो जाता है। हम हमारे घर के अंदर भी जो है ना कालापन दिखता है और हमारे घर में जो गंदी धुआं आती है, जिस वजह से मेरे घर में मैं बता दूं लोगों सांस लेने की वजह से बच्चे लोगों को तकलीफ ज़्यादा हो रही है। अगर मैं घर में वॉक कर लेता हूँ, अगर दिन में शाम को आता हूँ घर से काम से, तो वॉक करके आता हूँ तो देखता हूँ मेरा पैर काला हो गया। जितना मेरा दिन में काम करके काला नहीं हुआ जाता उतना तो मेरे घर के जो टाइल्स पे वॉक करता हूँ उस वजह से काला हो जाता है। तो ये धुआं तो निकलता है, लेकिन पानी भी क्या खराब है इसकी वजह से? बहुत खराब है। जैसे हम इधर के रेसिडेंशियल है, अंजूर फाटा के साइड आप जाओगे, जैसे बिल्डिंग के अंदर हम सुबह बैठते हैं, मतलब साफ सफाई करके एक आदमी घर में बैठता है, शाम तक देखोगे तो गद्दा पूरा काला पड़ा है, जमीन पूरी काली है। अभी आप देखोगे मैं भिवंडी में ही चल के आ रहा हूँ, ये मेरे पाँव की हालत देखो, ये देखो, मैं कार में आया हूँ उधर, वो मेरी कार है, ये मेरी हालत देखो, पूरे कपड़े गंदे, बहुत एकदम कंडीशन खराब है। डाइंग वगैरह के उधर देखो धुआं निकलता है पूरा। इधर कम से कम भी 30-40 डाइंग है ये रेसिडेंशियल में। एक्चुअली पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, उसके बारे में तो कंट्रोल कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं है। फिर भी जितना हो सके कॉर्पोरेशन के रोल में उतना कॉर्पोरेशन बिल्कुल करने वाली है। भिवंडी की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि चिमनी से लगातार जहरीला धुआं निकलता है, केमिकल वाला जो पानी है वो सामान्य तौर पर नालों पर जाता है। ऐसे में वो एक पहलू हो गया, लेकिन जो कंपनीज के, जो फैक्ट्रीज के ओनर हैं, उनको इस पर क्या ख्याल है? क्या उन्हें नहीं लगता कि उनके जरिए पोल्यूशन फैल रहा है? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए अजय यादव जी मेरे साथ हैं, जो साइजिंग फैक्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अजय जी, जो हम देख पा रहे हैं, फिलहाल आपकी भी फैक्ट्री में मौजूद हैं, फिलहाल तो काम बंद है, लेकिन आसपास के एरियाज पे देखे जाए तो चिमनी से लगातार धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों की तरफ से ये एक एनवायरमेंट के लिए काफी गलत काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है तो केवल कपड़े का जिस ढंग से शहर का विस्तार हुआ है, तो केवल कपड़ा ही इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक की, मोतियों की,
या और केमिकल की, इस ढंग के चारों तरफ इस तरह की इंडस्ट्रीज आ गई है कि उसकी वजह से इसकी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है प्रदूषण की, बात की सच्चाई है। लेकिन एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने इसके प्रति काफ़ी कड़ा रुख अख्तियार किया है। हमारे एसोसिएशन की मीटिंग में भी इसके प्रति जो लोग बॉयलर यूज़ करते हैं उसके जरिए चिमनी से धुआं निकलता है, तो एक जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसके अंतर्गत इसकी परमिशन जो लेनी पड़ती, तो परमिसेबल आइटम ही जलाया जाए, उसी मात्रा में जलाया जाए, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट उस ढंग से किया जाए जिस ढंग से वो मान्य हो। तो मैं अन्य इंडस्ट्री की तो बात नहीं करता, लेकिन कपड़े में जहाँ पे चिमनी का यूज होता है वो डाइंग और साइजिंग, तो डाइंग और साइजिंग यूनिट के अंदर 100% यूनिट ऐसी हैं कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक के अनुसार ही अपना काम करती हैं। कई फैक्ट्रियां जो है इलीगल भी है, ये भिवंडी के रहवासियों का कहना है। और साथ ही ये जो धुआं है वो सीधे तौर पर लोगों के घरों में जा रहा है। आसपास जो लोग हैं वो बिल्कुल फैक्ट्री से सट कर रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता है, साथ ही ये पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर सरकार किस तरह की नीति अपनाती है उसको लेकर एक बड़ा सवाल उठता है। यहाँ पर भिवंडी के स्वास्थ्य विभाग से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऊपरी तौर पर आंकड़ा बताया कि जो टीबी और क्षय रोग के जो मरीज हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़े हैं। हर साल 15% जो है प्रदूषण यहाँ पर हर साल बढ़ता जाता है, उसी रफ्तार में फैक्ट्रियां भी बढ़ती हैं। 15 लाख की आबादी इस जहरीले वातावरण को झेलती है, जहरीली हवा सहती है, लेकिन किसी भी तरह कोई एक्शन जो है वो राज्य सरकार की तरफ से भी नहीं उठाया गया है। कैमरा पर्सन संतोष दिप्ते के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।